नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। अफगानिस्तान में तालिबान का असली चेहरा सामने आ रहा है। अफगानी नागरिकों पर सरेआम गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे किसने कहा अफगान छोड़ चुके अशरफ गनी को गिरफ्तार किया जाए। भारत में किसने की तालिबान की तारीफ, किसने छेड़ दी तालिबान के खिलाफ नई जंग। 100 ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आइए आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान का पूरा सूरत हाल। अफगानिस्तान में तालिबान ने आम लोगों पर बरसाई गोलियां। नंगरहार में तालिबान का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर की गई फायरिंग, 2 की मौत, 12 से ज्यादा घायल। जलालाबाद के बाद खोस्त में भी हुई फायरिंग। जलालाबाद में तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, अफगानिस्तान का झंडा लेकर किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर चलाई गई गोलियां। काबुल की ओर रवाना हुए सिराजुद्दीन हक्कानी के सपोर्टर्स सैकड़ों गाड़ियों के साथ जलालाबाद से काबुल की ओर बढ़ते दिखे। हक्कानी के चाचा खलीलुर रहमान के साथ दिखा तालिबानियों का जत्था। तालिबान ने मंत्रिमंडल बनाने पर काम शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक तालिबान के प्रवक्ता जेबुल्लाह मुजाहिद को कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया गया। काबुल में तालिबान ने असली रंग दिखाना शुरू किया। काबुल में ब्यूटी पार्लर के बाहर से लगे महिलाओं के पोस्टर हटाए गए। सैलून के मालिकों ने खुद पोस्टर्स पर कालिख लगाई। ताजिकिस्तान में मौजूद अफगानिस्तान दूतावास में बड़ी हलचल। अफगानी एम्बेसी से अशरफ गनी की तस्वीरें हटाई गई। गनी की जगह अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर लगाई गई। ताजिकिस्तान में अफगान के राजदूत जहीर अकबर ने अमरुल्लाह सालेह को राष्ट्रपति माना। जहीर ने कहा अशरफ गनी ने अफगानिस्तान को धोखा दिया। ताजिकिस्तान में अफगान के राजदूत जहीर अकबर ने अशरफ गनी, हमदुल्लाह मोहिब और महमूद फजली की गिरफ्तारी की मांग की। जहीर ने कहा अफगानिस्तान के लोगों की संपत्ति लूटने के आरोप में हो गिरफ्तारी। अफगानिस्तान के हेरात में स्कूल खुले। छात्राओं ने कहा हम दूसरे देशों की तरह तरक्की करना चाहते हैं। हेरात में भी तालिबानियों का है कब्जा। अफगान की सड़कों पर तालिबान के लड़ाकों ने ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारी ली। हाथों में AK-47 राइफल लेकर घूमते दिखे ये तालिबानी लड़ाके। काबुल से अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जर्मन सरकार भेजेगी सेना। 600 सैन्यकर्मी काबुल होंगे रवाना। संसद की मंजूरी के बाद शुरू होगा मिशन। पाकिस्तान के PM इमरान खान से मिला अशरफ गनी सरकार का डेलीगेशन। गनी सरकार के कई मंत्री तालिबान से जान बचाकर पाकिस्तान भाग गए थे। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान के PM और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच बातचीत हुई। बोरिस ने कहा अफगान में नई सरकार को मान्यता एक तरफा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आधार पर ही मिलनी चाहिए। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में दिखी नॉर्दर्न अलायंस की फौज, तालिबान का कर रहे हैं विरोध। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में तालिबान पर पहला पलटवार हुआ। पंजशीर पर अमरुल्लाह सालेह के अलायंस ने कब्जा कर लिया है। काबुल में तालिबानियों का क्रूर चेहरा बेनकाब हुआ। कल तक जिस अम्यूजमेंट पार्क में बच्चे खेलते थे उसे आग के हवाले किया। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग के खिलाफ दर्ज हुआ केस। बर्ग ने तालिबान के कब्जे की तुलना भारत की आजादी से की थी। केस दर्ज होने के बाद सांसद शफीकुर रहमान बोले मेरे बयान को गलत तरीके से किया गया पेश। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी का बयान, कहा निहत्थी कौम ने दी सबसे मजबूत फौजों को शिकस्त। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने तालिबान की तारीफ और मौलाना सज्जाद की निंदा की। मोहसिन ने कहा ऐसे बयान से नौजवानों को ISIS की तरफ ले जाना चाहते हैं मौलाना सज्जाद। दिल्ली में कनाडा की एम्बेसी के सामने अफगान महिलाओं का प्रदर्शन, मदद करने की मांग की। अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ तालिबान का फैसला, सरकारी न्यूज चैनल से सभी महिला एंकर्स को हटाया। तालिबान की जीत पर आतंकी संगठन उत्साहित। सीरिया में तहरीर अल शाम आतंकी संगठन ने मनाया जश्न। तालिबान सरकार को मान्यता देने को लेकर भारत सरकार ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। सूत्रों के मुताबिक काबुल में तालिबान सरकार बनने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अफगानिस्तान के हालात पर नजर। PM ने अफगान में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले अफगान में फंसे भारतीयों की वापसी को लेकर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अफगान को लेकर भारत सरकार ने प्राथमिकता तय की। सबसे पहले अफगान में फंसे भारतीयों को वापस लाना लक्ष्य। इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे अधिकारियों की सहायता और रक्षा करना भी बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की। ट्वीट कर लिखा अफगान में महिलाओं की आजादी कैद हो गई है। अमेरिका का तालिबान के खिलाफ एक्शन, अफगानिस्तान के बैंकों में जमा अरबों डॉलर जब्त। काबुल से निर्दोष लोगों की सहायता में जुटा ऑस्ट्रेलिया। PM स्कॉट मॉरिसन ने कहा काबुल से अब तक अफगान नागरिकों समेत 26 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। तालिबान के अत्याचार से परेशान अफगानिस्तान से वापस लौटा परिवार का तालिबान पर नहीं किया जा सकता भरोसा।
दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के बाहर जोरदार प्रदर्शन, पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़े जाने का मामला। अफगानिस्तान में ईरान एम्बेसी एक बार फिर से खुल गई है, काबुल में ईरान दूतावास में कर्मचारी काम पर लौट आए। चीन ने एक बार फिर तालिबान का समर्थन किया है, चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि अफगान तालिबान के सभी संगठनों को एकजुट होना चाहिए। कुंदूज में पटरी पर वापस लौट रही जिंदगी, बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। काबुल एयरपोर्ट पर आज भी अफरा तफरी का माहौल, लोगों की भारी भीड़, फायरिंग भी हुई। अफगान सैनिक की बेबसी का वीडियो आया सामने, हथियार सरेंडर करने पर रोया, कहा मैं अपने हथियार नहीं छोड़ना चाहता। पूर्व अफगान कमांडो का दावा, हजारों नेता अब्दुल अली मजारी की बामियान में मूर्ति को उड़ाया गया। दोहा से कंधार पहुंचा अब्दुल गनी बरादर, तालिबान के नेताओं ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। दोहा से कंधार पहुंचने पर गवर्नर हाउस में बरादर का हुआ भव्य स्वागत, तालिबान लड़ाकों ने की आतिशबाजी। इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के राजनीतिक ऑफिस के सदस्य अनस हक्कानी काबुल पहुंचे, पूर्व राष्ट्रपति करजई से की मुलाकात। TV9 भारतवर्ष को मिली सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी, शुक्रवार को तालिबान की नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान की पहली प्रतिक्रिया, कहा शरीयत के कानून से ही चलेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भागे लोगों को शरण देगा यूनाइटेड किंगडम, 20,000 शरणार्थियों के लिए रेफ्यूजी कैंप बनाया जाएगा। अमेरिकी सेना के टॉप कमांडर ने काबुल एयरपोर्ट का जायजा लिया, मिडिल ईस्ट के यूएस सेंटर कमांडर फ्रैंक मैंकेजी ने काबुल से यूएस सिटीजन्स की निकासी का ब्यौरा मांगा। अफगानिस्तान से भागे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के अबू धाबी में होने की खबरें, 4 दिन पहले काबुल से भागे गनी को ओमान जाने की बात कही जा रही थी। अफगानिस्तान के न्यूज चैनल टोलो न्यूज ने एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 4 लोग टेक ऑफ करते विमान से नीचे गिर गए, चारों की मौके पर ही मौत हो गई। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल जारी है, एयरपोर्ट के बाहर अभी भी लोग डेरा जमाए हुए हैं, महिलाएं और बच्चे सड़कों पर रोते बिलखते नजर आए। तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो चुके हैं, वरदाक से कंधार के लिए बनाए जा रहे हाईवे पर काम जारी है। तालिबान पाकिस्तान के आतंकी संगठन अफगानिस्तान में आम लोगों को लूटने में लगे हैं, काबुल के चेकपोस्ट पर लश्कर और जैश के आतंकी जबरन पैसे वसूल रहे हैं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर जो बाइडेन को घेरा, ट्वीट में लिखा अफगानिस्तान वियतनाम नहीं है, यूएस और नाटो की तरह हमने भी खोया है हौसला। TV9 सूत्रों के हवाले से आई अफगानिस्तान से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर, काबुल नहीं कंधार को अपनी राजधानी बना सकता है तालिबान। काबुल में विमान से गिरकर मारे गए लोगों के मामले में जांच कर रहा अमेरिका, उड़ते विमान से रनवे की तस्वीर सामने आई थी। अफगानिस्तान में फंसे हैं 1650 भारतीय, रेस्क्यू के लिए बड़े मिशन में जुटा भारत, अभी तक 148 भारतीयों को लाया गया है वापस। अमेरिकी सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब अफगानिस्तान से 3200 यूएस नागरिकों को निकाला गया। तालिबान सरकार बनाने की कवायद में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई आ गया है, तालिबानी नेताओं से करेंगे बात। काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरते वक्त एक और भयावह तस्वीर आई सामने, गिरने से पहले विमान के पहिए पर बैठे शख्स का शरीर हवा में लहराते हुए दिखा। पूरी दुनिया में हो रही बाइडेन की किरकिरी, अमेरिका की सबसे बड़ी हार बताने वाली वर्ल्ड मीडिया ने अफगान वापसी को वियतनाम से जोड़ा। अमेरिकी सर्वे की रिपोर्ट से खुलासा, अफगानिस्तान की घटना के बाद बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग में 7% की गिरावट। अफगानिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और लश्कर-ए-झांगवी की मौजूदगी के मिले सबूत, काबुल के कुछ हिस्सों में इन संगठनों ने बनाए चेक पोस्ट। अफगानिस्तान में तालिबान राज के कायम होते ही बलूचिस्तान में देखा पाक आर्मी का दमनकारी चेहरा, गांव में लगाई आग, कई लोग झुलसे। अफगानिस्तान में हत्या और हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र चिंतित, यूएन की मानव अधिकार परिषद ने 24 अगस्त को बुलाई आपात बैठक। अफगानिस्तान संकट के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर, काबुल में नहीं बंद हुआ है भारतीय दूतावास, स्थानीय कर्मचारी काउंसलर यहां अभी भी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। काबुल एयरपोर्ट पर दीवार तड़पने में अमेरिकी मिलिट्री ने अफगान महिला की मदद की, तस्वीरों में देखिए कैसे अफगानिस्तान छोड़ने के लिए टूट पड़े हैं लोग। अफगानिस्तान संकट पर ट्विटर का बयान, ट्विटर ने कहा है कि काबुल में फंसे कई लोग ट्वीट के जरिए मदद मांग रहे हैं, सभी को सुरक्षित रखना मकसद। फेसबुक ने तालिबान के अकाउंट को हटाया, कहा तालिबान आतंकी संगठन है, तालिबान के सपोर्ट में लिखे गए बयानों को भी हटाया।
फेसबुक ने तालिबानी अकाउंट्स पर नकेल कसने के लिए अफगानी एक्सपर्ट्स की टीम लगाई। दारी और पश्तो भाषा में लिखे गए पोस्ट पर नजर रखेगी फेसबुक की स्पेशल टीम। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जर्मनी का बड़ा कदम। जर्मनी ने रोकी अफगानिस्तान के लिए जारी की गई विकास सहायता। रूस के पत्रकार का दावा, काबुल में यूक्रेन के 12 सैनिकों की अमेरिकी बेस में उन्होंने छोड़ दिया। जॉर्जिया, रोमानिया समेत कई देशों के 40 लोग फंसे। मुल्ला याकूब का तालिबानियों के लिए संदेश, तालिबानियों के किसी भी घर में जबरन घुसने से उसने मना किया। मुल्ला याकूब ने कहा, तालिबानियों को पूर्व सरकारी अधिकारियों की संपत्ति छीनने का हक नहीं। याकूब तालिबानियों को अफगान में पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करने की सलाह दी। चीन और रूस ने अफगानिस्तान में रणनीतिक संचार को मजबूत करने पर दिया बल। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से फोन पर बात की। काबुल में फंसे सिख और हिंदुओं ने करते परवन गुरुद्वारा में ली शरण। वीडियो मैसेज भेजकर अफगानिस्तान से निकलने के लिए मांगी मदद। अमेरिका के ग्लोब मास्टर की तस्वीर के बाद वीडियो आया सामने, भीतर पैर रखने की जगह भी नहीं। अफगानी नागरिक देश के मौजूदा संकट के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहरा रहे हैं। कहा, पाकिस्तान ही तालिबान का पनाहगार। ज्यादातर देश अभी भी तालिबान को लेकर वेट एंड वॉच की भूमिका में। भारत की भी अफगानिस्तान के हालात पर पैनी नजर। उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान के 46 मिलिट्री विमानों को जबरन उतारा। अवैध तरीके से सीमा लांघने का कर रहे थे प्रयास। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, काबुल में उनका दूतावास काम करता रहेगा। अगर चीनी नागरिक लौटना चाहते हैं तो उसके इंतजाम किए गए। अफगानिस्तान में तैनात आईटीबीपी की स्निफर डॉग्स की टीम भी जवानों के साथ वापस आई। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लौटने के बाद भारतीय नागरिकों में दिखी खुशी। भारतीय वायुसेना के C-17 प्लेन से एम्बेसी के अधिकारी, पत्रकार और आम नागरिकों को लाया गया भारत। फिल्मी कहानी जैसा है काबुल से 150 भारतीयों की वापसी का ये पूरा सफर। एयरलिफ्ट के लिए दिल्ली में बनाए गए थे 3 सेंटर। NSA, विदेश मंत्रालय और कैबिनेट सेक्रेटरी कर रहे थे निगरानी। करीब 150 लोगों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर विदेश मंत्री S जयशंकर ने भरोसा पर संतोष जताया। जयशंकर ने इस ऑपरेशन को कठिन और जटिल बताया। अफगानिस्तान से लौटे भारतीय नागरिक ने एयरफोर्स का शुक्रिया अदा किया। वहां फंसे बाकी लोगों को निकालने का आग्रह किया। काबुल में फंसे गाजीपुर के कन्हैया शर्मा का परिवार डरा हुआ है। कन्हैया जुलाई में अफगानिस्तान गए थे। केरल सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे 41 मलयाली लोगों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय को खत लिखा। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की वापसी पर CPI महासचिव सीताराम येचुरी का बड़ा बयान। कहा, सरकार ने देर से लिया एक्शन। दिल्ली में रह रहे अफगान छात्रों की वीजा अवधि को बढ़ाने पर विचार कर रहा है विदेश मंत्रालय। छात्रों ने की मांग। अमेरिका में अफगानिस्तान के पूर्व राजदूत रोया रहमानी का बयान। वर्तमान परिस्थिति के लिए पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया। भारत में पढ़ाई कर रहे अफगानी छात्र अपने देश की स्थिति को लेकर चिंतित। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की। भुवनेश्वर में रह रहे छात्रों ने भी संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की। चंडीगढ़ में रह रहे अफगानी छात्र परिवार को लेकर परेशान। का, तालिबान की सरकार पर भरोसा नहीं। काबुल में तालिबान का टेरर सरे रहा। आम लोगों को जान से मारने की धमकी दी। यूपी के चंदौली में रहने वाले सूरज काबुल में फंसे। परिवार ने सरकार से वापस लाने की गुहार लगाई। तालिबान के एक अधिकारी का बयान, सरकार में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। महिलाओं से जुड़ने की अपील। कंधार के मीरवाइज निका शिक्षण संस्थान के चांसलर डॉक्टर बहरुल्ला सैफी का बयान। TV9 भारतवर्ष से बोले, जो कुछ हुआ उसमें अमेरिका जिम्मेदार। TV9 भारतवर्ष के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। 44% लोगों ने माना अमेरिका को अफगानिस्तान के बिगड़े हालात का जिम्मेदार। तालिबान ने अफगानिस्तान के सरकारी कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने के लिए कहा। लौटने वाले सरकारी कर्मचारियों को माफी का ऐलान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तालिबान राष्ट्रीय हितों को देखते हुए काम करेगा। तालिबान की अपील, भारत अपने दूतावास काबुल में बनाए रखे। अफगानिस्तान में विकास के काम भी रोकने की जरूरत नहीं। तालिबान ने कश्मीर का मुद्दा भारत का अंदरूनी मसला माना। किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार किया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।